हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2017 के पेपर की। जो लेवल 2 का पेपर हुआ था 11 फरवरी 2018 को, उसमें भाषा सेकंड जो द्वितीय भाषा है उसमें संस्कृत के 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन 30 ही प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो बोर्ड की ओर से जारी आंसर के आधार पर मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 से, भाषा सेकंड संस्कृत। 61 नंबर प्रश्न है, संस्कृता अध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारिका अभवत? वार्तालाप पद्धति, परंपरागत पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति। तो भंडारकर पद्धति का जो नाम है वो इसमें आ जाएगा व्याकरण अनुवाद पद्धति के अंतर्गत। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति। 62 नंबर प्रश्न है, कस्या पद्धतौ शिक्षण सर्वे मौखिक मासितम? यानी कि किस शिक्षण में जो शिक्षण पद्धति में मौखिक कार्य के रूप में सभी परंपरागत पद्धति, भंडारकर पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति या फिर निर्वात पद्धति। तो सभी कार्य मौखिक रूप से कौन सी विधि में होते हैं? तो वो परंपरागत विधि के अंतर्गत होते हैं, जो गुरुकुल मठ में आश्रम में होती चलती थी, वो वाली परंपरागत पद्धति। 63 नंबर प्रश्न है, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न भवति? जो भाषा कौशल है उसका अंतिम प्रयत्न कौन सा है, अंतिम कौशल कौन सा है? तो हम पढ़ते हैं कि LSRW। इनमें जो W है वो हमारा अंतिम कौशल होता है। भाषणम, लेखनम, वाचनम, श्रवणम। जो W होता है वो राइटिंग से संबंधित होता है, यानी कि लिखने से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेखनम, बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लेखनम। अगला प्रश्न है, संस्कृत अस्ति, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? विश्लेषणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा और संश्लेषणात्मक भाषा। तो संस्कृत जो भाषा है वो विश्लेषणात्मक भाषा नहीं होकर संश्लेषणात्मक भाषा है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संश्लेषणात्मक भाषा। संस्कृत भाषा जो है वो संश्लेषणात्मक भाषा के रूप में जानी जाती है। 65 नंबर प्रश्न है, श्यामफलकस्य अधिकाधिक उपयोग निमित्त परामर्श कस्मिन् सिद्धांत अस्ति? तो किस सिद्धांत के अंतर्गत श्यामपट का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है? अभ्यासस्य सिद्धांते, सक्रियता या सिद्धांते, रुचि सिद्धांते, मौखिक कार्य से सिद्धांते। तो प्रश्न संख्या 65 का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, रुचि सिद्धांत। रुचि सिद्धांत के अंतर्गत जो श्यामपट का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। प्रश्न संख्या 66, वाक रूप भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम? वाक रूप जो बोलकर हम भाव रूप प्रकट करते हैं वो किस कौशल के अंतर्गत आता है? भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए, भाषणम। भाषण जो कौशल है, भाषण कौशल, उसके अंतर्गत हम वाक बोलकर अपने भाव को प्रकट करते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, लौकिका नाम ही साधुना नाम वाग्नु वर्तते इत्यादिकम पद्यम कुतु ग्रहीतम? ये जो पंक्तियां ली गई हैं वो किस पद्य से ली गई हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरित्र से, मृच्छकटिकम से या फिर मुद्रा राक्षस से? तो ये जो पंक्तियां ली गई हैं, लौकिका नाम ही साधुना मर्थम वाग्नु वर्तते, ये जो पद्य लिया गया है यह उत्तर रामचरित्र से लिया गया है। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर रामचरित्र। प्रश्न संख्या 68, छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिक ज्ञान समुपार्जयन्ते इति परामर्श विद्यते? पठन कौशले, भाषण कौशले, श्रवण कौशले या फिर लेखन कौशले? 68 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पठन कौशले। 69 नंबर प्रश्न है, आकाशवाणी इति किम प्रकारम साधनम अस्ति? आकाशवाणी किस प्रकार का साधन है? दृश्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन और क्रिया साधन। तो आकाशवाणी जिसको हम रेडियो कहते हैं वो किस प्रकार का साधन है? तो ये एक प्रकार का श्रव्य साधन है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रव्य साधन।
प्रश्न संख्या 70, पाठ्यपुस्तक निर्माण आंतरिक पक्षस्य सिद्धांत भवति। पाठ्यपुस्तक निर्माण का आंतरिक पक्ष का सिद्धांत कौन सा होता है? रोचकता का सिद्धांत है, स्वदेशिता का सिद्धांत है, व्यवहारिकता है, या फिर उपरोक्त तीनों ही? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों ही। प्रश्न संख्या 71, रिक्त स्थान पूर्णयम सत्यासत्य निर्णय बहुसमाधान प्रश्न इति प्रकारे कस्या परीक्षाया सन्ति। ये सभी प्रश्न किस प्रकार की परीक्षा से संबंधित हैं? सलाहका परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा, या फिर अंत्याक्षरी परीक्षा? तो ये सभी जो प्रश्न हैं रिक्त स्थान पूर्ति वाले, सत्यासत्य वाले और मल्टीपल चॉइस वाले, बहु समाधान प्रश्न वाले, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे के सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। बी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थम। शिक्षा क्षेत्र में उपचार का अर्थ, उपचार शब्द का अर्थ क्या है? अधिगम, अवबोधनम, सर्वविधि दोषाणाम निराकरणम, संप्रेषणम। तो निदान का मतलब होता है सर्वविधि तो सही उत्तर इसका सर्वविधि दोषाणाम निराकरणम, सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या 73, स्वतंत्रता प्रांत आचार्य सर्वप्रथम कदा अनुशंसित। यानी जो आचार्य देव नरेंद्र देव समिति है उसका सबसे पहले अनुशंसा कब की गई थी? 1948 में, 1947 में, 49 में, या फिर 1950 में? तो इस प्रश्न में जो बोर्ड की ओर से बोनस दिया गया था। प्रश्न संख्या 74, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्ष आंतरिक मूल्यांकन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था? तो शैक्षिक जो एनसीईआरटी उसके द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर सबसे ज़्यादा बल किस वर्ष में दिया गया था? 1965 में, 1947 में, 1975, 1967 में? तो जो बल दिया गया था आंतरिक मूल्यांकन पर एनसीईआरटी के द्वारा वो 1975 में सबसे पहले दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का 1975। 75 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठित अभवत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कब संगठित हुआ? 1948 में, 1950 में, 1966 में, 1968 में? तो 75 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा 1968 में। अब प्रश्न नंबर 76 से 80 तक आपको जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उनके ऊपर आपको आधारित प्रश्न के उत्तर देने होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इस अपठित गद्यांश को पढ़ लें, फिर आप इसके उत्तर समझें। प्रश्न संख्या 76, मही बुझो इति पदे का विभक्ति। मही बुझो शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी? तो करेक्ट आंसर इसमें मही बुझो शब्द में जो विभक्ति है वो षष्ठी विभक्ति है। करेक्ट आंसर इसमें सी, षष्ठी विभक्ति। 77 नंबर प्रश्न है, महाकवि इत्यत्र कह समास। महाकवि शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, या फिर द्वंद्व समास? तो महान है जो कवि अर्थात कर्मधारय समास। 77 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 78, वक्तुम इत्यत्र कह प्रत्यय। वक्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, तुम, कतुम, तुमुन? तो वक्तुम शब्द में जो प्रत्यय हैं वो तुमुन प्रत्यय हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय। अगला प्रश्न है, अद्यापि इति पदस्य संधि विच्छेद कुरुत। अद्यापि शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। अदि प्लस आपी, अद्य प्लस यापी, अद्य प्लस अपि, अद्या प्लस अपि? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, अद्य प्लस अपि। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अद्य प्लस अपि। 80 नंबर प्रश्न है, भवेत इत्यत्र कह लकार प्रयुक्त। भवेत शब्द में कौन सा लकार है? लिट लकार है, विधिलिंग लकार है, लट लकार है, या फिर लुंग लकार है? तो प्रश्न संख्या 80 का जो करेक्ट आंसर है वो भवेत, भवेताम, भवेयु
विधि लिंग लकार का जो उदाहरण है ये शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि लिंग लकार। भवेत भव्यताम भवेयुः। फिर वापस 81 से 85 तक आपको एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न देने हैं। तो एक दिया गया पद्यांश है, इसको आप पढ़ के फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। तो केवराणी न भूषंती पुरुष हारा न चंद्रोज्ज्वला, ये जो एक पद्यांश है इस पर आधारित आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है पद्यस्मिन प्रयुक्त छंदस नाम लिखत, इसमें कौन सा छंद का प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपको ये पद्यांश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 81 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, शार्दुल विक्रीडित वाला जो विक्रीडितम, ये जो इसमें छंद है इस छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 82, भूषयंती इत्यत्र कह लकार, इसमें कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? लृट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार। जैसे जो भविष्य काल होता है पटिशति पटिशत पटिशंति, उसी प्रकार का जो इसमें प्रयोग हुआ है। तो लृट लकार जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लृट लकार। वाणिका इत्यत्र कह संधि, वाणिका में कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि, वर्धी संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। तो वाणिका है ये इसमें यण संधि का उदाहरण है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यण संधि। प्रश्न संख्या 84, स्नानम इत्यत्र कह प्रत्यय, स्नानम में कौन सा प्रत्यय है? सत्री, ल्यूट, कथ या फिर सानच। तो जो स्नानम जो शब्द है इसमें कथ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी, इसमें स्नानम, स्नानम में जो प्रयोग हुआ है वो ल्यूट प्रत्यय का उदाहरण है। ये ल्यूट प्रत्यय इसमें प्रयोग में हुआ है। 85 नंबर प्रश्न है केयूराणी इत्यत्र किम लिंगम, केयूराणी में किस लिंग का प्रयोग हुआ है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सार्वलिंग। इसका करेक्ट आंसर है नपुंसकलिंग। केयूराणी शब्द में नपुंसकलिंग शब्द लिंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न, वह गुरु से प्रश्न पूछता है इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन अनुवाद कृत। तो वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। सह गुरुम प्रश्न पृच्छति, सह गुरुः प्रश्नम पृच्छति, सह गुरुवे प्रश्नम पृच्छति, सह गुरुवौ प्रश्नम पृच्छति। तो वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इसका जो सही संस्कृत अनुवाद है वो ऑप्शन नंबर सी में है, सह गुरुवे प्रश्नम पृच्छति। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सह गुरुवे प्रश्नम पृच्छति। 87 नंबर प्रश्न है मया फलानि खाद्यन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तन कुरुत, इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो अहम फलानि खाद्यन्ते, अहम फलानि खादामि, मया फलानि खाद्यते, मया फलम खाद्यते। तो मया फलानि खाद्यन्ते इसका वाच्य परिवर्तन होगा अहम फलानि खाद्यन्ते। फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर है अहम फलानि खाद्यन्ते। प्रश्न संख्या 88, च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, जो च वर्ण इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु, जिह्वा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा तालु, इच्युसा नाम तालु। तो इच्युसा नाम तालु के अंतर्गत सी इसका जो करेक्ट आंसर है, च वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। बाकी के और भी पेपर्स के लिए आप प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना रखी है इसी प्रकार के पुराने पेपर्स की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सह तस्य अनुगच्छति इति वाक्यमिदं संशोधयत, इसका जो वाक्य संशोधन करना है, सह तेन अनुगच्छति, सह तस्मै अनुगच्छति, सह तस्मात् अनुगच्छति, सह तम अनुगच्छति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है संशोधित वाक्य का जो करेक्ट रूप है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सह तम अनुगच्छति।
ये इसका जो करेक्ट आंसर है, ये इसका संशोधित रूप सही है। अंतिम प्रश्न है, सत्संगति रिक्त स्थान किम न करोति पुंसाम इत्यत्र रिक्त स्थान पूरित्वा सुक्ति निर्माण करना है। तो सुक्ति का निर्माण इसको रिक्त स्थान पूरा करके करना है। तो सत्संगति रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? बासय, कथय, वदत, गदत। करेक्ट आंसर हो जाएगा कथय, बी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। ये थे 30 प्रश्न भाषा सेकंड संस्कृत के। अगले वीडियो में हम किसी और पेपर्स के लिए हम सॉल्व करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।